सिरोंज मुख्य नगर परिषद अधिकारी ने बताया कि मृत कर्मचारियों के नामांकित सदस्यों को दे चुके हैं 1.25 लाख राशि का भुगतान। आपको बता दें कि खबर विदिशा जिला की सिरोंज नगर परिषद से आ रही है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी रामप्रकाश साहू ने बताया कि हम अपनी नगर परिषद के कर्मचारियों के मिलने वाले लाभों को तत्काल लागू करते हैं, हमेशा उनके साथ पारिवारिक व्यवहार अनुसार खड़े रहते हैं, नगर पालिका के निम्नलिखित नियमानुसार हर संभव उनका सहयोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष नगर परिषद सिरोंज ने बताया कि कर्मचारियों के हक हर संभव पहले से पहले दिलाने का कार्य करते हैं। सुनील गोसर भाजपा समर्थक मंच प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा ने सीएमओ रामप्रकाश साहू से चर्चा कर जो सामान्य प्रशासन से आदेश पारित हुआ है उसके संदर्भ में चर्चा कर सभी कर्मचारियों के हित अधिकारों का पक्ष रखा। जल्द से जल्द उनके भुगतान का निराकरण किया जाएगा, ऐसा मुख्य नगर परिषद अधिकारी का कहना है। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण सिरोंज से कैलाश रावत की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। क्या नाम है आपको? मैं रामप्रकाश साहू लिखता हूँ। साहू जी, ये बताइए कि प्रदेश अध्यक्ष आए हैं समर्थक मंच के अनुसूचित जाति के सुनील गोसर जी, ये कर्मचारियों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आपके यहाँ से कितने कर्मचारियों को लाभ अभी तक दिया गया है या कितने बाकी रह गए हैं? सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं समस्त नगर पालिका परिषद सिरोंज की ओर से, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप कर्मचारी के हित के लिए बाइट लेने के लिए यहाँ पे पधारे हैं। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है। दूसरा, जैसा कि अभी आपने कहा, वो अध्यक्ष जी से मुझे बहुत सारी जानकारी मिली जो कई जानकारियाँ हमें नहीं थी। जैसे अभी तक हम जो कर्मचारी डेली बेस के कर्मचारी सेवा में रहते, अगर शांत हो जाते थे किसी दुर्घटना बस, तो हम 1,25,000 रुपये की सहायता तत्काल उनको देते थे, जबकि अभी अध्यक्ष जी ने हमें बताया कि उनको 2 लाख रुपए की सहायता देनी चाहिए। तो इस संबंध में जो आदेश हैं वो हम अध्यक्ष जी से ले लेंगे। और इसके अलावा जो कर्मचारी विनियमित हुए हैं अभी तक, उनमें से हमारे यहाँ कोई भी कर्मचारी शांत नहीं हुआ है और न कोई सेवानिवृत्त हुआ है, तो उनको भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं, ऐसा अध्यक्ष जी ने हमें जानकारी दी है। तो उनका लाभ हम आने वाले समय में कर्मचारियों को देंगे। अभी जो आप 1.25 लाख की बात कर रहे हैं, तो जो अभी नया जो आदेश आया है वो आपके पास कोई सूचना नहीं है क्या उसकी? नहीं, वो आदेश हमारे पास कहीं मिस हो गया होगा, मिल नहीं पाया था आदेश वो। तो जो पुराना आदेश था उसके मानते हुए हमने 1,25,000 का भुगतान अभी कर दिया था। नया आदेश जैसे अध्यक्ष जी से ऐसे उपलब्ध होगा हमें, तो जो डिफरेंस राशि है 75,000 की, हम वो भी भुगतान कर देंगे हम। मैं कैलाश रावत पुजारी आज जिला विदिशा के अंतर्गत सिरोंज नगर परिषद में आया हूं। यहाँ जो कर्मचारियों के हित और अधिकार के लिए भाजपा समर्थक मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति के आए हैं, वो कर्मचारियों की कुछ योजनाएं जो उनको लाभ मिलना चाहिए उस पर आज वार्तालाप करते हैं। अध्यक्ष जी, बताइए परिषद जी, ये जो अभी कर्मचारियों के हित के लिए ये आए हैं सुनील जी, प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा समर्थक मंच के, और जो कर्मचारियों का लाभ जो मिल रहा है उस पर आप कुछ बताएं, अभी तक कितना लाभ दिया गया है, कितना बाकी है और किस किस आधार पर दे रहे हैं आप? अध्यक्ष जी को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि कर्मचारियों को आज जो उन्होंने योजनाओं का बताया है उस शासन अनुसार, और भविष्य में कर्मचारियों के साथ हम खड़े रहते हैं, पूरी परिषद खड़ी रहती है, और जो शासन की जितनी भी योजनाएं होती हैं उन सबका अगर कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो तत्काल मौके पर पहुंच के हम कर्मचारियों का सहयोग करते हैं जो नियम अनुसार है। और आगे भविष्य में भी अगर शासन कोई गाइडलाइन देती है और योजना बताती है, उसका पूरा सहयोग हम करेंगे कर्मचारियों का। आप यहाँ आए हैं सिरोंज परिषद में, तो सीएमओ द्वारा आपको क्या जानकारी मिली और कितने लोगों को अभी तक लाभ मिला है? जी देखिए, यहाँ के जो साहू जी हैं सीएमओ साहब, जानकारी तो क्या, उनको भी जानकारी बहुत कम है कर्मचारियों के हित अधिकारों की। वो बता रहे थे कि मृतक कर्मचारियों को हमने 1.25 लाख रुपया दे दिया है, लेकिन 1.25 लाख रुपया देना सरकार की तरफ से 2014 के पहले था। बाद 29 सितंबर 2014 के बाद में 2 लाख रुपए कर दिए गए हैं, और 27 अगस्त 2018 की नीति में ऐसे कर्मचारी जो दैनिक वेतनभोगी 18 के बाद में मरने वाले या रिटायरमेंट होने वाले कच्चे बेलदारों को भी शासन की ओर से सन 1972 के मापदंड में ग्रेजुटी का प्रावधान कर दिया गया है। ईपीएफ अगर कट रहा है तो, अगर ईपीएफ और पीएफ नहीं कट रहा है तो उनको कोई योजना का लाभ नहीं मिल सकता। जो ईडीएलआई बीमा होता है 0.5 जो प्राधिकरण हमारा जो पीएफ ऑफिस होता है, यहाँ से अप्रूवल प्रपोजल बना करके ने भेजना होता है, फिर वहाँ से वो प्राधिकरण उनको 5 लाख रुपए का पीएफ ऑफिस से तय करता है देना 5 से 7
7 लाख रुपए, प्लस उसमें उसके आश्रित परिवार जो आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसको पेंशन का भी प्रावधान किया गया है, या कच्चा बेलदार हो या विनियमित। तो विनियमित के मर जाने पर ग्रेजुटी का प्रावधान कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपए का है, प्लस उसको 2 लाख रुपए प्लस है उसको EDLI बीमा, यूँ करके उसको कम से कम 11 लाख रुपए का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया है। लेकिन इन नियमों को अभी तक के संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है परिषदों द्वारा, इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कर्मचारियों के हित अधिकारों के लिए जो योजना बनाई गई है उनको लाभ नहीं मिलता है। तो फिर हम लोग सतत काम कर ही रहे हैं। कि ये संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है, तो ये आदेश कब पारित हुआ था? ये आदेश 27 अगस्त 2018 को पारित किया गया है कि सन 1972 के मापदंड में ग्रेजुटी का प्रावधान कर दिया गया है इन लोगों के लिए। जो विनियमित की नीति में 1.25 लाख रुपया देना तय हुआ था, उन 1.25 लाख रुपये को खत्म करके दोनों नीतियों को 16 और 17 को निष्कासित करते हुए आदेश पारित किया गया है राज्यपाल के नाम से 27 अगस्त 2018। तो अब उसी को अवलोकन करके इन लोगों को इनका निराकरण करना तय हुआ है। आपने बोला 2018 में पारित हुआ था ये जी। और अभी तक अगर परिषदों तक नहीं पहुंचा तो इसकी कमी किसकी है? भाई इनका तो लाभ तो नहीं मिल रहा है, इनको लाभ चाहिए। अब ये देखिए क्या होता है कि वो वित्त विभाग का परिपत्र है, सभी विभागों पे लागू होना तय हुआ है। वहाँ पे राज्यपाल के नाम से आदेश पारित होता है तो सभी विभागों पे पारित होता है वो, और उसका जानकारी नहीं मिलती और इन लोगों को जानकारी नहीं होती है। अब ये कहते हैं कि संचालनालय से कोई आदेश हमारे पास आए तो हम उस पर काम करेंगे, लेकिन संचालनालय में भी अब मेरे को लगता है कि पुराने लोग जो रहे उस टाइम पे, जैसे राजीव निगम साहब रहे, भरत यादव जी रहे, अन्य और भी रहे, शिवम वर्मा जी भी रहे, जहाँ तक वो संचालनालय में बैठे हैं वो उस टाइम पे उन लोगों ने जो नियम निकाले थे वो यही नियम है, और बस इन पे काम कर रहे हैं हम लोग लाभ दिलाने अभी का। आपको यहाँ क्या मिला है? आश्वासन क्या नाम मिला है? यहाँ पे 2-3 लोगों का नाम बता रहे थे कि उनको हमने 1.25 लाख रुपए दे चुके हैं। लीलाबाई 2-1 नाम है, लीलाबाई है जी हाँ, ऐसे लोग हैं जिनको 1.25 लाख रुपया दे चुके हैं। हम 1.25 लाख, लेकिन 14 अगस्त 2018 की नीति में उनको वो अपन ने निजी दिया 2 लाख रुपए का प्रावधान है, प्लस ग्रेजुटी का भी प्रावधान है, जितनी भी मिल जाए 75,000, 1 लाख, जितनी जो भी उनके आधार पर निकलेगी हाँ, वही जो भी मिल जाए। कोई मिले। चलिए, गणना में क्या नाम है आपका? सुनील गौसर, भाजपा समर्थक मंच प्रदेश अध्यक्ष, अनुसूचित जाति मोर्चा एवं सभापति प्रतिनिधियों इंदौर। राजेश थनवार जी हमारे आप साथ कुछ बोलना में। चाहेंगे? राजेश तनवार प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा से। मैं इसमें ये बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये अपना आदेश वगैरह सब ला के दे रहे हैं इन लोगों को, बता जैसे जानकारी नहीं है तो उसको तत्काल इसकी व्यवस्था होना चाहिए। इन लोगों को मालूम होते हुए भी बोलते हैं कि अल्लाह भी ठीक है दे देंगे, वहाँ से भोपाल भेजेंगे, भोपाल नहीं, जबकि यहीं से होगा, यहीं से प्रपोजल बना के नहीं भेजेंगे कहाँ से होगा। मैं निवेदन कर अभी तक आप कितनी परिषदों में गए हैं ये आदेश लेकर के? कहाँ कहाँ आपने अभी तक लाभ दिला दिया? कम से कम 100% हो गई मेरी। और लाभ मिला हुआ? हाँ मिला। अब जैसे पिपरिया में 1 करोड़ 11 लाख रुपए का है, जैसे कि विदिशा में 2 करोड़ कुछ का है, तो अभी वहाँ पर भी नहीं हुआ। पिपरिया का चालू हो गया, सोहागपुर का भी हो गया, आप इंदौर कुछ लोगों का चालू हो गया, कहीं अभी तक चालू नहीं।